हे हाय नमस्कार। तो 11वीं की जो एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका जो 11वां अध्याय है उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें ऑलरेडी हमने एक वीडियो कवर कर लिया है जिसमें हमने देखा था वाष्पीकरण एंड संघनन को, और उसमें हमने कवर किया था कि आपके संघनन के रूप क्या क्या होते हैं और जो आर्द्रता होती है आपकी, चाहे वो सापेक्षिक आर्द्रता है या फिर आपका निरपेक्ष आर्द्रता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में कवर किया था। आज हम देखेंगे संघनन का ही एक एक्सटेंशन कर सकते हैं आप, उसी टॉपिक का एक पार्ट था बादल। ठीक है, तो ये संघनन के द्वारा ही बनता है। तो इसमें हम लोग बादल और उसके जितने भी सारे टाइप्स होते हैं और टाइप्स के भी जो सब टाइप्स होते हैं, फिर वो सब सारी चीजों को हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखते हैं। देखो, बादल को जो है वो 4 भागों में मूल रूप से बांटा जाता है। जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो 4 भागों में बांटा जाता है। और ये किस आधार पे होता है? ये ऊंचाई के आधार पे होता है, उसका विस्तार यानी कि वो कितने बड़े एरिया पे फैला हुआ है, घनत्व उसका, और पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पे जो होता है। बादल काले हैं, बादल उजले हैं, पारदर्शी है, अपारदर्शी है, इसके आधार पे ये होता है। बट मूल रूप से देखो ऊंचाई के आधार पे ही होता है यहाँ पे बादलों का जो वर्गीकरण है। तो ये 4 प्रकार के, इन आधारों पे 4 प्रकार के जो है वो बादल हम लोगों को मिलते हैं। पहला है आपका पछाव मेघ यानी कि सीरस क्लाउड, दूसरा है कपासी मेघ यानी कि क्यूमुलस क्लाउड, तीसरा है स्तरी मेघ अंग्रेजी में स्ट्रेटस क्लाउड, और चौथा है आपका वर्षा मेघ यानी कि निम्बस क्लाउड। तो क्या क्या है इन सबको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहला है पछाव मेघ या फिर सीरस क्लाउड। तो देखो, जहां भी पछाव रहे या सीरस रहे तो ये समझना कि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई के बादल है। ये देखो आप यहाँ पे सीरस क्लाउड देख रहे होंगे। तो इसकी जो ऊंचाई होती है ये होती है आपका लगभग 8 से 12 किलोमीटर के आसपास ये बादल पाए जाते हैं। 8 किलोमीटर से ऊपर ही मिलते हैं आपको, ये है ना। तो पछाव मेघों का निर्माण आपका 8,000 से 12,000 मीटर के ऊंचाई पे होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये देखो, लग रहा है कि पक्षियों का पंख है इस तरह से, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो पंख, पक्षी के पंख, पछाव, इस चीज से आपको ध्यान रखना है। पछाव किस लिए बोल रहे हैं कि पक्षी के पंख की तरह जो है वो दिखाई पड़ते हैं सॉरी। और ये हमेशा जो है वो सफेद रंग में होते हैं, व्हाइट कलर में। दूसरा है कपासी मेघ यानी कि क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड आपका थोड़ा सा और नीचे आएगा यहाँ पे। और ये क्यूमुलस कपासी, देखो नाम से ही क्लियर है, ये रुई के समान आपको, कपास के समान आपको दिखाई जो है वो देंगे। तो क्यूमुलस कहाँ पे है? देखो क्यूमुलस यहाँ पे है, ये देखो, लगता है कोई रुई का बड़ा सा एक गट्ठर वहां पे पड़ा हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई होती है आमतौर पे वो 4,000 से 7,000 मीटर यानी कि 4 से 7 किलोमीटर के बीच में होती है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जैसे जो फैक्ट दिया गया है कि 4,000 से 7,000, तस्वीर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको फोकस करना है जो एनसीईआरटी में दिया गया है उस पर। तस्वीर मैंने बस आपको समझाने के लिए लगाया है कहीं से, तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, इस पर आपको फोकस नहीं करना, ये बस समझाने के लिए है आपको। तो 4,000 से 7,000 मतलब 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। और इसका जो आधार होता है वो चपटा होता है, ठीक है ना। इसका जो बेस है देखो यहाँ पे, ये लगभग थोड़ा सा फ्लैट है, चपटा है, और ये छितरे या फिर बिखरे, मतलब कि इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। नींबू, अभी इसका सब टाइप देखेंगे, जैसे क्यूमुलस है तो क्यूमुलस सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेटो क्यूमुलस है तो ये भी कपासी है, अल्टो क्यूमुलस है ये भी कपासी है, देखो यहाँ पे बिखरे हुए लग रहे हैं। तो जब इसका भी सब टाइप हम लोग देखेंगे तब देखेंगे। फिलहाल जो मेन वर्गीकरण है, मेन जो 4 है वो देख रहे हैं हम लोग। तो ये तो मिक्स होकर के जब बनता है आपका अल्टो क्यूमुलस या फिर अल्ट्रोस्टेटस, तो ये कंबाइंड होकर के बनता है। तो क्यूमुलस हमने देखा रुई के समान 4,000 से 60,000 मीटर की ऊंचाई पे चपटा आधार। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है स्तरी मेघ स्टेटस क्लाउड। तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको कि इसमें स्तर होंगे, ठीक है, लेयर्स होंगे, इस तरह से स्टेटा होगा। तो ही कह रहा है कि नाम से ही क्लियर है कि ये बादल परतदार होते हैं जो आकाश में बहुत बड़े भाग पे जो है वो फैले होते हैं। तो स्टेटस कहाँ पे ढूंढो आप, ये रहा स्टेटस क्लाउड, यहाँ पे देखो। तो ये परत के रूप में है। और इसमें परत क्यों बनती है? परत बनती है अलग अलग तापमानों पर, अगर मतलब कि कई टेम्परेचर की जब हवा इसमें आपस में मिल जाए, ढेर सारी हवा जिसका टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंस हो या फिर उष्मा का ह्रास हो इसमें, तो उसके कारण से आपका इस पे ज्यादा नहीं जाना, बस इतना ध्यान रख लो कि कई सारी जब हवा जो होगी अलग अलग तापमान की वो मिल जाए एक दूसरे में, तो इस तरह से विभिन्न लेयर्स पे जो है वो बादल बनते हैं। उसमें मतलब जो बादल बनेंगे उसमें कई सारे स्तर होंगे, कई सारे लेयर होंगे, जिसको हम लोग स्टेटस जो है वो क्लाउड बोलते हैं। तो ये नीचे के क्लाउड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सीरस सबसे ऊपर के क्लाउड है।
ये रहा स्तरीय मेघ स्टेटा वाला, लेयर्स वाला। चौथा है अगला वर्षा मेघ या फिर निम्बस क्लाउड। तो निम्बस क्लाउड सबसे खतरनाक बादल है, मतलब कि हमारे लिए उपयोगी, या फिर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो इसी निम्बस क्लाउड से होती है, इसीलिए इसको वर्षा मेघ बोलते हैं, है ना। और इसका स्पेसिफिक कोई नाम इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कोई आकृति नहीं होती, कभी भी कोई भी शेप में ये जा सकता है। तो ये आपका वही काले बादल जो आपने सुना होगा, कारी कारी बदरिया, ये वही है निम्बस क्लाउड या फिर वर्षा मेघ है। तो इसका रंग जो होता है वो काला होता है या फिर गहरा सिलेटी रंग का ये हो सकता है। और ये मध्य स्तरों या फिर यहाँ पे लगभग बीच में या फिर पृथ्वी की सतह के थोड़े नजदीक ये बनते हैं। और चूंकि काले होंगे तो बिल्कुल आसमान को जो वो ढक लेगा, अंधेरा कर देगा, और सूर्य की किरणों को ये लगभग रोक देता है, आने नहीं देता है। तो वही कह रहा है कि सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पे होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब उछल के छू सकते हो आप, मतलब छू नहीं सकते, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट बहुत नजदीक होते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि पहाड़ों पे जो आपने देखा होगा कभी कभी कि छोटे छोटे पहाड़ हैं और वहां पे लग रहा है कि उसको टच करके बादल जो है वो जा रहा है, तो यही वर्षा मेघ होते हैं वो। ये आपका लगभग ये आकृति विहीन ही होते हैं, कोई इसमें आकृति स्पेसिफिक कोई, जैसे ये रुई के समान हो गया, ये अस्तर में हो गया, इस तरह से, तो वैसा नहीं है, इसमें किसी भी आकृति का हो सकता है। और इसके भी टाइप्स है, जैसे निम्बस का आप देखना कि सबसे जो खतरनाक इसका क्लास टाइप है वो है क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है, बहुत वर्षा होती है इससे। और ये बादल तीव्र संवहन के कारण बनता है, जब कहीं पे आर्द्रता बहुत ज्यादा हो और तापमान बहुत ज्यादा हो, जैसे विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होता है, तो वहां पे इस प्रकार के बादल बनते हैं और बहुत ऊंचाई तक ये होते हैं, ठीक है। तो बिजली की कड़क के साथ यहाँ पे वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है, कौन कौन। सबसे पहला हमने देखा था पछाव बादल, जो सीरस क्लाउड हमने देखा था सबसे ऊंचाई के। दूसरा हमने देखा था क्यूमुलस क्लाउड यानी कि कपासी मेघ। तीसरा हमने देखा था स्तरीय मेघ यानी कि स्ट्रेटस क्लाउड। और चौथा हम देख रहे हैं वर्षा मेघ यानी कि निम्बस क्लाउड। अब इन चारों को थोड़ा सा और जो है वो इसको बांटेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देखो ये जो 4 मूल रूप के बादल हैं, मेन बादल जो हैं, इनको और जो है थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं हम लोग, थोड़ा तोड़ते हैं। तो इसको ऊंचाई के आधार पे हम लोग 3 भागों में बांटेंगे और उसमें आपका आएगा बहुत सारा क्लासिफिकेशन। तो ऊंचाई के आधार पे देखेंगे कि जो सबसे हाई क्लाउड है, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है। दूसरा है कि मध्यम ऊंचाई पे जो होंगे, और तीसरा है कि थोड़ा कम ऊंचाई पे होंगे, सतह के जो नजदीक होंगे। तो सबसे जो ऊंचे बादल है, मैंने आपको बताया कि जो सीरस क्लाउड होंगे, ये वाला सीरस क्लाउड, ये पछाव बादल। तो जिसमें भी पछाव लगा रहेगा आप मान लेना कि वो ऊंचाई के बादल है, यानी कि 8 किलोमीटर से ऊंचा ही होगा वो लगभग, ठीक है। तो देखो ये पछाव तो खुद में हो गए। दूसरा है पछाव स्तरी यानी कि सीरो स्टेटस, तो पछाव स्तरी ये है देखो यहाँ पे। और आपका तीसरा है पछाव कपासी सीरो क्यूमुलस, ठीक है। तो ये अस्तर में होगा लेकिन रुई के समान दिखाई पड़ता है, इसीलिए पछाव कपासी बोलते हैं। पछाव बादल ही होते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पे होते हैं लेकिन अस्तरों में होते हैं, तो उसको सीरो स्टेटस बोलेंगे, ठीक है, पछाव अस्तर ही बोलेंगे। सिंपल ध्यान में रखना है कि पछाव जिसमें लगा हो वो ऊंचाई के बादल होंगे। अब मध्य ऊंचाई के, तो मध्य लगा होगा उसमें, जैसे देखो स्तरीय मध्य यानी कि मध्यम ऊंचाई के वे बादल जो स्तर में पाए जाते हैं, तो उसको बोलेंगे स्तरीय मध्य, या फिर अंग्रेजी में उसमें अल्टो लगा हो, अल्टो, है ना। तो अल्टो लगा हो, देखो अल्टो स्टेटस यानी कि स्तरीय मध्य। ये भी थोड़ा स्टेटा में दिख रहा है आपको, 2 तरीके के बादल इसी में, एक बादल में ही। दूसरा है आपका देखो कपासी मध्य यानी कि अल्टो क्यूमुलस, ये देखो अल्टो क्यूमुलस। मध्यम ऊंचाई के बादल कपास के जैसे दिख रहे हैं आपको, मतलब ये भी कपास के जैसा दिख रहा है, बट ये हो गया सीरो क्यूमुलस। क्यों? क्योंकि सीरो जहां पे लग गया या पछाव लग गया ऊंचाई के हो गए, अल्टो लग गया तो मध्य ऊंचाई के। तो कपासी बादल अगर मध्य ऊंचाई में मिले तो उसको अल्टो क्यूमुलस, और कपासी बादल अगर बहुत ऊंचाई पे मिले तो उसको सीरो क्यूमुलस, है ना। हिंदी में वही आप देख लेना। कम ऊंचाई के बादल आपका देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये देखो स्तरीय कपासी है यानी कि स्ट्रेटोक्यूमुलस। स्ट्रेटोक्यूमुलस कहाँ पे, ये रहा स्ट्रेटोक्यूमुलस। फिर आपका स्तरीय वर्षा मेघ यानी कि निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड, ये रहा निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड, ये भी काले वाले होते हैं। निम्बो जिसमें लग गया वो वर्षा मेघ है, ध्यान रखना, खूब बारिश करेंगे, वो काले बादल हैं सब। फिर कपासी वर्षा मेघ सबसे खतरनाक क्यूमुलस निम्बस क्लाउड, ये देखो आपका यहां से यहां तक कितनी ऊंचाई के रूप में फैला हुआ है, देखो ये बहुत ऊंचाई तक जाता है आपका, धरातल से लगभग देखो 2 किलोमीटर से लेकर के 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो सोचो कितनी बारिश लेके आएगा। तो ये सारे आपके क्लासिफिकेशन थे तो जो एनसीईआरटी पे दिए गए थे। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई अगर आपके सुझाव है, कोई तकलीफ है आपको, तो आप नीचे कमेंट पर लिख के हमें बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।